कर्नाटक से खबर है, जहां पर बीजेपी और जेडीएस के बीच आखिरकार सीट बंटवारा सुलझ चुका है। कोलार सीट भी अब जेडीएस को देने को बीजेपी तैयार हो चुकी है। कुल मिलाकर मांड्या, हासन और कोलार सीटें अब जेडीएस को दी गई हैं। देवगौड़ा के दामाद डॉक्टर सीएन मंजुनाथ बीजेपी के टिकट पर बेंगलुरु ग्रामीण से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो आखिरकार ये मामला सुलझ गया है। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस के बीच सीट बंटवारे का मामला सुलझा। कोलार सीट भी अब जेडीएस को देने के लिए बीजेपी तैयार हो चुकी है। इस सीट पर पेच फंसा हुआ था। मांड्या, हासन और कोलार सीटें अब जेडीएस को दी जा चुकी हैं। देवगौड़ा के दामाद डॉक्टर सीएन मंजुनाथ बीजेपी की टिकट पर बेंगलुरु ग्रामीण से चुनाव लड़ेंगे। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमें दे रहे हैं। अखिलेश, कोलार सीट का क्या गणित है, जिस पर पहले बीजेपी मान नहीं रही थी, अब आखिरकार ये सीट जेडीएस को दे दी है? विवाद के विषय थे। पहला विवाद का विषय तो यही था कि बीजेपी ने अपने 20 उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। कुमारस्वामी का यह कहना था कि कम से कम बीजेपी को हमसे बात करनी चाहिए थी, सीटों का बंटवारा मुकम्मल होना चाहिए था, उसके बाद बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती तो ठीक रहता। लेकिन बीजेपी ने बिना बात किए ही 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दी, जो कि गठबंधन धर्म के खिलाफ था। दूसरी बात कुमारस्वामी ने यह कही थी कि केवल 2 सीटें बीजेपी अपनी ओर से दे रही थी, जो कि किसी भी सूरत में नहीं माना जा सकता था, क्योंकि फिर गठबंधन करने का मतलब क्या, केवल 2 सीटों के लिए गठबंधन क्यों करना। और कोलार सीट का जहां तक प्रश्न है, बीजेपी इसके लिए इच्छुक इसलिए नहीं थी क्योंकि कोलार सीट पर अभी बीजेपी के अपने सांसद हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपनी सिटिंग सीट अपने सहयोगी को देना थोड़ा सा मुश्किल बीजेपी के लिए हो रहा था। लेकिन अब जिस तरह से कुमारस्वामी ने पब्लिकली यह स्टैंड लिया था, उसके बाद कल बीजेपी के नेताओं ने कुमारस्वामी से संपर्क साधा और अब सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी कोलार की सीट भी जनता दल सेक्युलर को देने के लिए तैयार हो गई है। तो इस तरह से 3 सीटें जनता दल सेक्युलर कर्नाटक में लड़ेगी। कोलार, हासन और मांड्या, ये 3 सीटें जो है इन पर जेडीएस के उम्मीदवार खड़े होंगे। और इसी तरह से जो बेंगलुरु ग्रामीण सीट है, उस पर बीजेपी ने देवेगौड़ा के जो दामाद हैं उन्हें अपने सिंबल पर उतारा है। तो इस तरह से आप ये मान सकते हैं कि 3+1 4 सीटें वहां पर जनता दल सेक्युलर को मिल गई है। तो इस लिहाज से अब ये जो गठबंधन में सीटों का बंटवारा होना था, ये पूरा हो गया है और अब किसी तरह कोई दिक्कत या अड़चन नहीं है। एक दूसरा विषय जो बीजेपी को परेशान कर रहा है कर्नाटक में, वो है पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा की बगावत। और ईश्वरप्पा भी नाराज बताए जा रहे हैं। पहले ये बीजेपी में सोच थी कि चिकबल्लापुर की जो सीट है वो सदानंद गौड़ा को दे दी जाए, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक इस बात की संभावना कम है। तो ऐसे में अब यही लग रहा है कि सदानंद गौड़ा और ईश्वरप्पा दोनों ही, ये हो सकता है कि वो बीजेपी से बाहर का रास्ता देखें।